तुहाड़ियां कोठियां भी बन गई, तुहाडे कारखाने भी लग गए, तुहाडे बच्चे अमरीका भी पढ़न टुर गए, तुहाड़ियां जायदादां भी बन गई। एक नस्ल पहला की सो। तो जो अवाम में सवाल करती है कोई दलील नहीं, नुकते सारे मेरे हाल कि जी वो आया तो सियासत मुक गई। मैं आया तो मैं सियासत नहीं मुकाई, सियासत जो गंद मुकान लगे हैं। और सियासत जो गंद मुकना चाहिए या नहीं? हाँ है गल हुई। गुजारिश की है जी जिथे अज तुम सारे भैन भरावां मेला सजाया है, इस स्टेज से बैठो अल्लाह की कड़ी कड़ी मखलूक इतने बैठी है। ज़ाहिर अक्सरीती कबीलियां ने लीडर भी बैठे, जट भी बैठे हैं, राजे भी बैठे हैं, मुस्लिम लीग नून ने लीडर भी बैठे हैं, पीपल्स पार्टी ने भी बैठे हैं। जमात किस तरह मुक गई, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की नुमाइंदगी मैं कर रहा। हाँ तखीर नाल क्यों निकले आजाद कश्मीर च? भाई गल्लां सुन सुन के, स्पासनामे पढ़ पढ़ के, झूठे वादे ते झूठे वादियां की तकरार सुन सुन के, और तुहाडे बुजुर्ग भी दुनिया तो तुर के मैं भी वही काम पढ़ ला। सच वो पहाड़ है जिहड़ा चीर के अपने आप की लोगों ने दिल जा बजदा है। बड़दियां नाल मैं ला नहीं करना चाहना तो मैं नहीं कीते। मैं कहा जदों मेरे को पल्ले होएगा मैं अपनी कारकर्दगी लोगों लैके जाऊंगा, उन्होंने को सर्टिफिकेशन लवांगा। हाँ मैं अगे काम करना चाहिए या यह जो तर्ज हुकूमत है जो ना तुहानू नहीं पसंद तो मैं घट रुक जाऊंगा। ये फैसला किस करना है? लोगों करना है। आजाद कश्मीर ने गयूर अवाम करना है। अज चंद सियासी यतीम जेड़े प्यू दादे ने जमाने तो लावारस ने, वो सस्ती बिजली आटे के नां से उन्होंने सौदे की दुकाना फिर सज गई। वो ये साबित करना चाहते हैं कि जी आजाद कश्मीर कानून साज असैम्बली जी है वो मैं अपनी अहमियत अफादियत खो गई है। चलो हाँ पिंड पाया अज असा कच्छ घोड़ा कच्छ मैदान महीने 2 बाद तुहानू दसने पूरा आजाद कश्मीर फिर के आजाद कश्मीर असैम्बली अपनी अफादियत कायम कर गई है, खत्म कर गई है या है? जेड़ा मुतालबा मेरे अवामी एक्शन कमेटी ने दोस्तों किया यार, कोठे चढ़ के मैं हुकूमत आजाद कश्मीर ने हवाना जाके वो गल की, हुकूमत पाकिस्तान ने हवाना जो गल की थी, सस्ती बिजली तो सस्ता आटा किनों नहीं बारे च, लेकिन ओदी आड़ च तुसी नजरिया ला के पाकिस्तान की आलूदा करना चाहो, ये जाने तुहानू कौन देगा? तुसी अपने नजरिए की गल करो तो ठीक, असी अपने प्यो दादे ने नजरिए की गल करिए, हम नहीं करने देंगे। और जब तुम नहीं करने दोगे तो तुम्हें कौन करने देगा? यह मुमकिन है कि मुझे अपने बतौर नजरियाती पाकिस्तानी होने की बात करने पर किसी का बाप भी रोक सके? यह सर्टिफिकेशन मैंने किसी से पूछ के लिए, जे मेरा वालिद मुझे फौत की इंतकाल में दे के गया है, इसे कौन छीन सकता मुझसे? आज आजाद कश्मीर आने वाले वक्तों में शायद चंद मुश्किलात का शिकार हो पाए। यहां पे सरहद पार से हिंदुस्तान और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज अपने वसाइल इस्तेमाल करते हुए बदअमनी पैदा करने की कोशिश करेंगे। आपके हल्का इंतखाब में मैं क्यों आया, मेंबर क्यों नहीं गया? कि ये गैरतमंद धरती एलओसी में बसती है। मैंने अपनी राब्ता अवाम मुहिम का आगाज उस तहसील से किया है जहां पर आपने वो मूंछों वाली डैंग अभिनंदन पकड़ के दी थी। आजाद कश्मीर एक पुरअमन खिता है, जमहूरी खिता है, कोई सियासी कैदी नहीं। अगर किसी को अपने नजरिए के पुरअमन प्रचार करना है तो करे, मुझे उस पर कोई इतराज नहीं है। लेकिन अगर कोई अपने नजरिए की बुनियाद पर आजाद कश्मीर में किसी भी शहर किसी भी जगह पर इंतजार पैदा करने की कोशिश करेगा, जब तक अल्लाह ने मेरे कलम में इख्तियार दिया हुआ है, मैं और मेरी इत्तेहादी हुकूमत आईनी हाथों के साथ उनको टकरेंगे। बात थी अवामी मुतालबे की, और उस अवामी मुतालबे की जिसकी इत्तेहादी हुकूमत ने
सबसे पहले आवाज उठाई। उस अवामी मुतालबे की पजीराई के लिए मैंने अपनी पुलिस को कहा कि सख्ती नहीं करनी, बंदूक इस्तेमाल नहीं करनी, गोली नहीं चलानी। ये मेरे शहरी हैं। आज अगर अपने मुतालबात के हक में इनके अंदर गमो गुस्सा आ गया, कल खत्म हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जब ये लॉन्ग मार्च मुजफ्फराबाद पहुंचा, अगर इसमें चंद शर्पसंद नासर दाखिल ना होते, अवामी एक्शन कमेटी के दोस्त जो उन्होंने वीडियो पैगाम मुजफ्फराबाद जाके दिया, वो धीरकोट चमनकोट दे देते तो थोड़ा बहुत जो इंतजार फैला वो भी ना फैलता। लेकिन ये सारे वाकयात की आड़ में अगर उन अवामी एक्शन कमेटी के दोस्तों की आड़ में कुछ नारकिस्त अपने नजरियात को जबरी आजाद कश्मीर के अवाम पर मुसल्लत करना चाहते हैं, तो आज मैं दो टोक अंदाज में कहना चाहता हूं, सियासी बात करोगे तुम्हारा मुकाबला मैदानों में सियासी तौर पर करेंगे, बदमाशी की बात करोगे तो रियासत अपनी रिट पूरी ताकत के साथ नाफज करेगी। मैं शुक्रगुजार हूं कि इस मयूर धरती ने आज ये सबूत दिया कि 24-25 साल गुजरने के बावजूद इकबाल का शेर पूरी तरह जावेदा है कि जरा नम हो ये मट्टी तो बड़ी जरखेज है साथी। इस गर्मी में, इस गर्मी की शिद्दत में आपने मेरे साथ, मेरे आए हुए मेहमानों के साथ जिस वाले आना मोहब्बत का सबूत दिया, मकरूज रहूंगा आपका मरते दम तक कामयाब होता हूं। ये आप लोगों ने फैसला करना है कि जिन्होंने अपनी पर्ची की ताकत से हमारी सियासी तकदीर लिखी थी, ये और किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो आजाद कश्मीर असेंबली के मेंबरान को करैक्टर सर्टिफिकेट जारी करता रहे। असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेगी, जो लोगों के दिलों में बसता है वो दोबारा मुंतखब हो जाएगा, जिसे लोग रद्द कर देंगे वो तारीख के खानों में दफन हो जाएगा। ये फैसला आपका है। मिसाल देता हूं मैं, आज इस जलसे की मेजबानी कौन कर रहा है? चौधरी शबीर, उसका भाई सलीम, उसके मुकाबले में इलेक्शन लड़ने वाला तो मोहम्मद अली का बेटा हाजी जुल्फकार जामद अयूब। अभी आते हुए चौधरी रजाक साहब पूछ रहे थे जी सारे नहीं इकट्ठे बाहर छोड़ा जी। मैं कहा मेरे पास बदनीति का कोई सौदा नहीं है बेचने के लिए। अगर नौसत से दूध जान छुड़ानी है, अगर इस समानी के खिते ने थोड़े भाव इजाद 1947 आजाद होए सन, तुसी फिर गुलाम हो गए। अगर हकीकी मानों में आजादी हासिल करनी है, अगर यहां पे तामीर और तरक्की का दौर वापस लाना है, पगबंद बुजुर्ग आदमियों की इज्जत बहाल करनी है, शराफत और शाइस्तगी को, तहजीब को, तमद्दुन को बरादरियों के तासुब से पाक करके हर घर में वापस लाना है, उसका सिर्फ एक रास्ता है और उस रास्ते का आगाज आज आपने पीर गली से लेकर जंडी चौतरे तक कर दिया। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों को बताना चाहता हूं, पब्लिक सर्विस कमीशन आजाद कश्मीर में पहली दफा ऐसा पब्लिक सर्विस कमीशन बन गया है कि उसके चेयरमैन और मेंबरान को भी उनकी तकर्री के वक्त तक पता नहीं था कि वो तैनात कर दिए गए हैं। और उसका नतीजा क्या है? आज किसी मिस्त्री का बेटा, किसी टैक्सी ड्राइवर की बेटी, किसी नायब तहसील का भतीजा, ये सारे ग्रेड 17 में तैनात हो रहे हैं। किसी सियासी की, किसी अजीजदारी को मैंने कबूल नहीं किया। मेंबर भी बोल गए हैं जिनको सुबह उठ के पता चला कि वो मेंबर लग गए हैं। ये मुल्क शहरियों का है, ये मुल्क टैक्स पेयर्स का है, ये मुल्क गरीब अवाम का है, अशराफिया का नहीं है।
और मुझे फख्र है कि मैं एक सियासी कारकुन हूं और आप में से हूं। एनटीएस की बात मेरे वजीर भाई ने कर दी। चोरी की हर सतह पर तदारक कर दिया गया। जो बच्चा अपने ऑब्जेक्टिव टेस्ट में पास होगा तकर्री का हुक्मनामा उसके घर दे दिया जाएगा। किसी से ऐसी की सिफारिश नहीं चाहिए। थाने कचहरी में नाजायज पेंचगी की रवायत को जड़ से उखाड़ने के लिए 10 फैसिलिटेशन सेंटर बना दिए गए हैं। नहीं कोई एसपी सुनता, नहीं कोई डीसी सुनता। उस फैसिलिटेशन सेंटर में जाओ, बटन दबाओ, आईजी आपकी बात सुनेगा। इस पटवारी कल्चर के खात्मे के लिए रिकॉर्ड कंप्यूटराइज कर रहे हैं, उसमें भी माफियाज का सामना है। लेकिन अल्लाह के फजल व करम से अगर पंजाब ने कर दिया तो आजाद कश्मीर में भी करके छोड़ूंगा। नौजवानों के लिए 5 अरब की रकम से ज्यादा एंडोमेंट फंड कायम कर रहा हूं। उसके नफे से 1 अरब रुपया जो मुझे मिलेगा, आजाद कश्मीर में पहले साल 10,000 नौजवान बच्चे और बच्चियों को रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे। जिसको कोई काम करना आता है, जिसके पास कोई डिप्लोमा है 6 माह का, कोई हुनर है, वो आए, अपना हुनर सामने पेश करे, उसकी दरखास्त को रद्द नहीं किया जाएगा। कर्जा उसको दे दिया जाएगा। कर्जे का सूद की रकम जो है वो हुकूमत आजाद कश्मीर बर्दाश्त करेगी। बुजुर्गों के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, मुतलका औरतों के लिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए, ज़हनी और जिस्मानी मजदूर दोस्तों के लिए कोशिश कर रहा हूं कि 1 जुलाई से एक ऐसी रकम उनके घर पहुंचा दी जाए कि जिससे उनका कम से कम एक वक्त की दाल रोटी का खर्चा जरूर पूरा हो जाए। उसके लिए 10 अरब की खतीर रकम मैंने फराहम कर दी है आजाद जम्मू कश्मीर बैंक को। 1 अरब की लागत से आजाद कश्मीर के तमाम नौजवान बच्चे बच्चियां जो डॉक्टर्स बन रही हैं, जो इंजीनियर बन रही हैं, जो एमफिल करके पोस्ट ग्रेजुएशन डॉक्टरेट कर रही हैं, उन सबको यकसां बुनियादों पर बजट जमुश कलम एक ही मर्तबा में सबको तालीमी वज़ाइफ किए जाएंगे।